ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज कौन सा नंबर होगा? 13 जून है स्वामी जी। हम्म 13 जून। पढ़े स्वामी जी। पढ़ो। क्या बोल रहे हो वशिष्ठ मुनि? वशिष्ठ ने कहा, इस प्रकार देवताओं को आश्वस्त करके विष्णु अंतर्धान हो गए और देवता प्रहलाद के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगे। प्रतिदिन मनसा वाचा कर्मणा प्रहलाद विष्णु की पूजा करने लगे। इस पूजा का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि सभी श्रेष्ठ गुणों का प्रहलाद में विकास होने लगा। उसका ज्ञान भी बढ़ने लगा और विरक्ति का भाव भी। भगवान विष्णु वहां गए जहां प्रहलाद पूजा करता था। भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखकर प्रहलाद प्रार्थना करने लगा, मैं आपकी शरण में हूँ। तीनों लोग आपकी शरण में आनंद मग्न हैं। आप परम प्रकाश हैं। आप अज्ञान रूपी हर अंधकार को दूर करने वाले हैं। आप ही अशरण की शरण हैं। आपकी शरण की खोज में ही हर जीव रहता है और उसे पूर्ण सुरक्षा की प्राप्ति भी होती है। आप नील कमल क्या नीलम की तरह तेजस्वी हो। आपका शरीर भी आकाश की तरह नीला है। मैं आपकी शरण लेता हूँ। विष्णु ने कहा, हे प्रहलाद, आप सद्गुणों के सागर हो और निश्चय ही तुम राक्षसों के बीच रत्न हो। अपनी इच्छा से वर मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, तुम सभी के हृदय में निवास करते हो और सभी की इच्छाओं की पूर्ति करते हो। मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसा वर दो जो असीम हो। विष्णु ने कहा, हे प्रहलाद, तुम्हें अनुसंधान की जिज्ञासा वृत्ति उत्पन्न हो। तुम में अनुसंधान की जिज्ञासा वृत्ति उत्पन्न हो जिससे तुम अंततः असीम ब्रह्म में विश्राम प्राप्त करो। इससे तुम्हारे सभी भ्रम भी दूर हो जाएंगे और तुम्हें सर्वोच्च परमानंद की प्राप्ति भी होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। स्वामी जी, इतने इतने दिनों से अनुसंधान पर जोर दे रहे थे, आज देखिए विष्णु भगवान जी बोल रहे हैं। वही आशीर्वाद दे के चले गए। हम्म। तब प्रहलाद सोचने लगा, प्रभु की आज्ञा है कि अनुसंधान में निरंतर लगे रहो। अब मैं आत्मा के अनुसंधान में निरंतर लगा रहूंगा। निश्चय ही मैं संसार नहीं हूँ। जो बाह्य है वह जड़ है तथा पेड़ों, झाड़ियों, पहाड़ों आदि से निर्मित है। न मैं शरीर ही हूँ जो प्राण शक्ति की हलचल से बना है और जिसका जीवन काल अल्पकालिक है। मैं ध्वनि, शब्द, नाम या अभिव्यक्ति, मैं ध्वनि भी नहीं हूँ जो जड़ कान के द्वारा सुनी जाती है। फिर यह ध्वनि भी जड़ वायु की हलचल से उत्पन्न होती है, जिसका न रूप होता है न जिसकी सत्ता ही होती है। मैं स्पर्श इंद्रिय भी नहीं हूँ जो क्षणिक भी है और जो असीम चेतना से ही परिचालित होती है। न मैं स्वाद की इंद्रिय ही हूँ
जो सदा अस्थिर और परिवर्तनशील उस जिह्वा पर आधारित है जो पदार्थों के लिए लालायित रहती है। मैं देखने की इंद्रिय भी नहीं हूँ, जो क्षणिक भी है और दृष्टा की समझ की विकृति है। न मैं सूंघने की इंद्रिय ही हूँ, जो नाक की काल्पनिक सृष्टि है तथा जिसका रूप अस्पष्ट है। मैं तो विचार के परे की शांति हूँ। किसी को ध्यान आता है ये क्या है? ये हमारे मौन ध्यान कार्यक्रम से है। संयम। संयम में भी तो है, संयम टू में। संयम टू में है, लेकिन ये ध्यान में तो पिछले पता नहीं 20-25 वर्षों से है। ये शायद मौन ध्यान में तो एक है। एक था स्वामी जी, एक मेडिटेशन था ना, मैं हूँ। वो हूँ, हाँ, ठीक हो बंधा मैं हुआ ही हूँ, या वो नहीं। लास्ट में। ये लास्ट में ये है। हाँ हाँ, ये वाला, ये वो वाला नहीं है। ये एक एक शायद यूट्यूब में भी ध्यान है क्या ये? नहीं, यूट्यूब में ध्यान नहीं है ये वाला। ये एडवांस कोर्स में ही है मौन ध्यान। चलो पढ़ो। सोचिए हम लोग क्या क्या ध्यान करा चुके गुरुदेव। ये 1 मिनट, छोटा वाला सुदर्शन क्रिया गुरुदेव के आवाज में, उसमें भी है ये, लास्ट अगर में जो याद आता है। बोलते हैं। लास्ट। हाँ, लास्ट में जो बोलते हैं। यस। चलो पढ़ो। निरंजन ध्यान स्वामी जी, वो भी इससे मिलता जुलता ही है ना? निरंजन ध्यान मुझे याद नहीं, इसलिए बोल नहीं सकता मैं। ओके, मैं भेजूंगी आपको, बहुत अच्छा है। हाँ, पढ़ो। 14 जून। प्रहलाद का चिंतन चल रहा था। आहा, अब मुझे सत्य के दर्शन हो रहे हैं। मैं आत्मा हूँ जो सर्वव्यापी है तथा जो संकल्पना विहीन है। इसी आत्मा के द्वारा सभी इंद्रियां और उनसे होने वाले अनुभवों का बोध होता है। क्योंकि आत्मा अंतर प्रकाश है, इसी अंतर प्रकाश के कारण ही ये पदार्थ अपना दृश्य अस्तित्व प्राप्त करते हैं। चेतना चेतना का अंतर प्रकाश ही सूर्य का ताप है, चंद्रमा की शीतलता है, पर्वत का गुरुत्व है और जल की तरलता है। इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होने वाले हर पदार्थ का कारण यही है, परंतु इसका कारण कोई नहीं। इसको थोड़ा सा स्वामी जी आप बोलिए। हम्म, हम लोग जब भी 7 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस का बात करते हैं ना, तो पहला शरीर है। शरीर का मतलब भूमि तत्व। और ऐसे करके देखेंगे तो सातवें के कारण ही बाकी 6 का अस्तित्व है। अगर सातवां न रहे तो बाकी 6 भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर प्रहलाद धीरे धीरे वही जैसे हम लोग भी बहुत बार ध्यान करते हैं ना, या ये लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। ये वही अनुसंधान में चिंतन करने से। पर ये बात ना केवल नहीं नहीं बोलने से नहीं होगा, इसको वास्तव में अनुभव करना पड़ेगा। और वो प्रकाश हमारे अंदर है, वो आत्मा, आत्म तत्व का ही प्रकाश है। पर हमारी कई जन्मों की ये न स्मृति के कारण हम शरीर से बहुत अधिक जुड़ गए हैं। कारण शरीर और मन से ये संसार का भी अनुभव हमको जो भी कुछ आसपास है इसी के कारण होता है। और ये बहुत कई जन्मों से हमने इसको सत्य मान रखा है।
इस असत्य से अब निकलने के लिए हमको इसीलिए ध्यान करते रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इतना गहरे ये चला गया है, जो गहरा अगर एक तरह से बोले तो अहंकार तत्व तक इतना गहरा समा गया है ना, कि अहंकार तत्व अपने आप को सातवें से पहचान करना ही भूल गया है। भूला तो नहीं, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि भूल गया। बाकी वो सारी चीजों से अपनी पहचान कर लेता है, सातवें से नहीं करता। ध्यान क्या है? सातवें से सब की पहचान, जुड़ जाना, विलीन हो जाना। फिर हमको वो हमने भी बहुत बार बात किया, गुरुदेव बोलते हैं ना, ध्यान के अनुभव को केवल ध्यान तक सीमित रखोगे तो नहीं चलेगा। ध्यान से जब बाहर निकलते हैं, वो हमने पिछली बार, पिछली या पिछले के पिछले बार भी बात किया था ना, बहुत लोग आश्रम से फिर वापस नहीं आना चाहते, दुनिया में जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो जो ध्यान का अनुभव था और संसार उससे अलग अलग है। संसार को अभी भी दुख मानते हैं, या पीड़ा, दुख का स्रोत मानते हैं, और ध्यान को सुख का स्रोत मानते हैं। तो जब तक ये भेद बना रहेगा तब तक ऐसे ही होगा। ये बात पकड़ में आई क्या? ये भेद हमको मन, अपने अंदर गहरे, सिर्फ मन नहीं, एकदम जीन में चला गया ये हमारा, उससे निकालना पड़ेगा। ये हमारा स्वभाव है, ये हम, यही हमारा सच्चा स्वभाव है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल आश्रम में जब मौन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो ये सत्य है, बाकी समय सत्य नहीं है, और बाकी जगह का सत्य दुख है, पीड़ा, ऐसा नहीं है। हम आश्रम इसलिए जाते हैं, गुरु के पास इसलिए जाते हैं, ध्यान में इसलिए बैठते हैं कि उस सत्य को फिर से तरोताजा कर सकें। पर उस सत्य को अपने साथ लेके चलना बहुत आवश्यक है। उस सत्य बन जाना बहुत आवश्यक है, कम से कम लेके तो चले साथ में। अच्छा, फिर जो करना होगा उस सब में क्या बदलाव आएगा? कुछ बदलाव नहीं आएगा। घर में जब खाना बनाएंगे तो वही खाना बनाएंगे, लेकिन खाना बनाते समय भी अंदर में ये स्मृति रहेगी, ये खाना भी उस सत्य की ही अभिव्यक्ति है। कल अगर घर में बच्चा है, कुछ गलत कर रहा है, या किसी से झगड़ा करना है, तो झगड़ा भी कर लेंगे, डांट भी देंगे। जो करना है सो करना है। लेकिन ये चेतना से ये बात जाती नहीं फिर, ऐसा जीवन। और सबसे मजेदार बात यह है कि यही बात योग वशिष्ठ तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, त्रिपुर रहस्य में भी यही बात है। इस बार त्रिपुर रहस्य ही पढ़ा जा रहा था ना नवरात्रि के बाद। हाँ। और मैंने आज जो पोस्ट किया ना इस पे, फेसबुक वगैरह पे, वेदांत और योग, वेदांत उस सत्य के प्रति जागना। तो जो भी है, यहाँ पर बस यही है कि उस, अभी तो प्रहलाद बाकी सब चीजों को मतलब ये भी एक रास्ता है। हम तो इस रास्ते से बहुत बार निकल चुके हैं, आगे भी गए हैं। वो बहुत आवश्यक है। ये याद रखना कि जो सातवां स्तर है, जो आत्म तत्व है, उसी के कारण सब कुछ है। और आत्म तत्व
क्या बोलेंगे उसको, ऐसा नहीं है कि केवल यही है, इस शरीर में है, शरीर में भी है, शरीर के बाहर भी है। वो कहते हैं ना वशिष्ठ मुनि बहुत बार कि चेतना में ही सब कुछ है, चेतना से ही आया है और चेतना में ही वापस समा जाएगा। ये जो भान है ना, ये याद रह जाए भाव। इस तरह से जब हम अनुसंधान करते, इंक्वायरी करते हैं ना, तो वो जाकर के हमारी चेतना में, मन में, स्मृति में, अहंकार में बार बार बैठने लगता है। इससे पहले क्या हुआ है, क्योंकि हमने संसार की बहुत संसार पे बहुत अधिक अनुसंधान किया है, चीजों को समझना चाहा है, संसार को सत्य माना है, तो उसकी स्मृति अभी बहुत ज्यादा हावी है, उसकी चेतना हमारे ऊपर हावी है। अब आवश्यक है कि हमारे स्मृति में, चेतना में या चित्त में सूक्ष्मता, सूक्ष्म जो है, चैतन्य शक्ति है जो है, वो फिर स्थापित हो जाए। ये वही कर रहे हैं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ना, जैसे आग में गर्मी हो, क्या बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, वर्णमाला में अ हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो वही चीज यहाँ पर वो बोल रहे हैं ना कि सन की गर्मी, आत्म तत्व क्या है? सन की सूर्य की गर्मी वही है, जल का तरंग तरलता वही है, तो वही सब बात बोल रहे हैं। वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोलते हैं उसको, प्रथम पुरुष, फर्स्ट प्रश्न पर्सन में बोला, यहाँ पर वो दूसरे ढंग से बोल रहा है। याद आया क्या ये बात, कृष्ण भगवान जो बोले हैं? पूरा विभूति हो मतलब बताए शब्दों सब। शब्दों में हम्म। ओमकार हूँ, ये भी हमको याद है। ओमकार यही में। यहाँ वही तो बोल रहे हैं ना, चंद्रमा की शीतलता। स्वामी जी, ये हाँ ये जो है मतलब ज्ञान, ज्ञान की सब सब में एक ही चेतना है, ये चीज तो अभी हम अपनी बात करें तो कि पढ़ के खाली जान रहे हैं, वो अनुभव में है नहीं अभी। हाँ, इसीलिए ध्यान के अनुभव में बार बार इस बात को, हाँ, हमारा जो आई है ना, हमारा जो अहंकार है, मैं जो है, हम्म, हम्म। उसको अनुभव में बार बार डुबाना पड़ेगा। पर एक एक ध्यान एक बार हम चर्चा भी किए थे, जो एक ध्यान में गुरुदेव जब बोले कि नमक और पानी जैसे घुल जाता है, तो वो हम्म। पूरा उस दिन हमको बहुत अजीब सा मतलब एक समझ, एक मतलब एक जो एक चेतना वाली बात, वो थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आ रहा था। हाँ, ये वही है, ये वही है अभी। जैसे पता नहीं, बोलने से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सबको। अभी प्रहलाद क्या कर रहे हैं, आगे भी जैसे लिखा है कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। तो ये नेति नेति वाला पथ है जो उपनिषद में बोलते हैं, नेति नेति वाला पथ। मैं ये नहीं हूं, बल्कि आत्म तत्व ये नहीं है। मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं, तो अभी भी मैंपन बना हुआ है, पर मैं अब जड़ता से निकल के उसके परे जाके टिक रहा है, सूक्ष्म में टिक रहा है। तो ये यात्रा है, पहले एक बार ये बात तो समझ में आए, फिर वहां से निकल के वो मैं ही हूँ, मैं वही हूँ, तत्वमसि, हम ब्रह्मास्मि, वहां पे पहुंच जाता है फिर। ये अभी यात्रा चल रही है। वो वाला ध्यान नहीं याद है किसी को?
गुरुदेव एक एक करके सारे इंद्रियों पे ध्यान ले जाने बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं, जैसे मान लो किसी एक इंद्रिय पे ध्यान ले गए, मान लीजिए स्वाद पर, ये जिह्वा पे, इससे बहुत स्वाद अनुभव किया है, पर अभी मुझे किसी स्वाद की अपेक्षा नहीं है। याद आता है क्या? से केवल आत्मा का स्वाद। ये सारी प्रक्रिया, मतलब ध्यान तो गुरुदेव ने बहुत तरह का बनाया है ना। छोटी सुदर्शन क्रिया गुरुदेव की आवाज में, उसके अंत में भी है। फिर मैं हूँ वाला ध्यान जो योग माया जी ने याद दिलाया, उसमें भी यही है। तो बहुत तरह से वहां पहुंच सकते हैं, ये अनुसंधान का। इसीलिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग जब एडवांस्ड कोर्स में जाते हैं ना मौन ध्यान में, तो थोड़े तरोताजा होकर के आए, ताकि जब ध्यान चले तो ध्यान में और गहरे जा सकें उसमें। बढ़िया रहेगा। देखो कितना, अगला लाइन पढ़ो, बहुत ही, अभी जो हम बात कर रहे थे ना उसी पे है। मैं इस आत्मा के प्रति मस्तक झुकाता हूँ, जो स्वप्रकाश है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञान का, कर्ता और कर्म का भेद नहीं है। अब सोचो इस एक मिनट को, बोल रहे हैं ज्ञाता और ज्ञान का भेद नहीं है, तो फिर मैं कहाँ से आ जाएगा? तो इसीलिए बहुत बार जो अ, अद्वैत का ज्ञान है ना, वो बोलना समझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर बोल रहे हैं तो फिर तो हो ही गया। तो बोल रहे हैं मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, तो फिर अलग तो हो ही गया ना। हाँ, यही अभी हम भी बोल रहे थे कि जो हाँ। प्रहलाद बोल रहे हैं ऐसा कि मैं ये पर नहीं, मैं वो नहीं, हाँ, वो है तब ना। पर ये अभी अनुसंधान चल रहा है, इंक्वायरी, तो उस स्तर पर ये बात सत्य है। क्योंकि आप जब उसमें विलीन हो गए तो क्या बोलेंगे? आप कुछ बोल ही नहीं सकते फिर आप। कहानी तो समाप्त हो गई, वाणी भी नहीं है वहां पर। न मैं है, न अहंकार है, न शरीर है, न मन है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो बोलेगा कौन उस समय फिर? पर जब आप वापस आएंगे बोलेंगे, तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो उसमें ये सब बोलना पड़ेगा। तो ये सब भी ना समझना बहुत अच्छा है। इसका आनंद लेना, इस कंफ्यूजन में नहीं जाना कि अरे अभी तो बोल रहे हैं कि मैं नमन करता हूँ, फिर बोल रहे हैं कि जानने वाला और जो जाना दोनों एक ही है, उसमें भेद नहीं है। पर अभी अनुसंधान चल रहा है, इंक्वायरी। पढ़ो ये वाला पेज तो पढ़ ही लो। मैं इस आत्मा के प्रति मस्तक झुकाता हूँ, जो स्वप्रकाश है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञान का, कर्ता और कर्म का भेद नहीं है। इसी में संसार के सभी पदार्थ विद्यमान हैं और इसी में प्रविष्ट भी होते हैं। जब इसी चेतना के द्वारा विचार होता है तो ये सभी पदार्थ अस्तित्व ग्रहण करते हैं, और जब इनकी अविद्यमानता का विचार आता है तो ये अपने अंत को प्राप्त कर होते हैं। इस प्रकार ये सभी ससीम पदार्थ चेतना के असीमित आकाश में आविर्भूत होते हैं। वे पहले पनपते हैं, फिर छिजते हैं, जैसे छाया सूर्य के प्रकाश में पहले बढ़ती है, फिर छिजती है। आत्मा या चेतना का यह अंतर प्रकाश अज्ञात और अदृष्ट है। अब इसे सुनो, रुको रुको रुको। अब ये भी बोल रहे हैं कि ये क्या है? अज्ञात है और, अदृष्ट। मतलब आप इसको जान, क्या बोल रहे हैं ये? जानने मतलब अभी तक इसके बारे में पता नहीं है, और इसको देखा भी नहीं जा सकता। नहीं है। हाँ पढ़ो। आत्मा या चेतना का यह अंतर प्रकाश अज्ञात और अदृष्ट है। इसे उन्हीं लोगों से धारण किया है
इसे उन्हीं लोगों ने धारण किया है जिन्होंने अपने हृदय का शुद्धिकरण किया है। महापुरुषों को इसका दर्शन चेतना के विशुद्ध ब्रह्मांडीय आकाश में होता है। तीनों लोकों में आत्मा अविभाजित स्थिति में रहती तीनों लोकों में त्रिपुर हो गया, है। तीनों लोग यहाँ भी आ गया। और एक बात यहाँ कि अब जे उन्हीं लोगों ने धारण किया है जिन्होंने अपने हृदय को शुद्धिकरण किया है। हम लोग सुदर्शन क्रिया में शुद्धिकरण की प्रक्रिया करते हैं। हम्म। हृदय को शुद्ध करना मतलब अपने भाव को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। भाव में कड़वाहट है, भाव में द्वैत का भेद है। द्वैत का भेद है तो कड़वाहट होगा, क्रोध होगा, पता नहीं कितनी सारी चीजें होंगी। वो गुरुदेव बोलते हैं ना कि सब कुछ प्रेम से ही है, प्रेम की 6 विकृतियां हैं, 6 डिस्टॉर्शंस ऑफ लव। वस्तु से बहुत अधिक प्यार क्या हो गया, लालच हो जाता है फिर। ये सब जो है ना, इसलिए हृदय को बार बार शुद्ध करने बोलते हैं। जो कर्म करना है वो बुद्धि से करना है, लेकिन भाव में केवल सत्यता होनी चाहिए। आत्मा, अनंतता का प्रकाश, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे। घर में अगर डांटना पड़े, पड़ोसी ने कुछ गलत किया उसको भी डांटना पड़े तो डांटेंगे बुद्धि से, उसको हृदय में लेके नहीं बिठाएंगे। तो अधिकतर क्या होता है, जब बहुत पीड़ा होती है तो वो पीड़ा जो है हमारे हृदय में बस जाती है। उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा नहीं किया, तो फिर हृदय में वो, पिछली बार भी हमने बात किया था ना, प्रेम की गली अति सांकरी, कबीरदास जी का, जामे दो न समाए। यहाँ दो रह ही नहीं सकते। ये भी समझना बहुत आवश्यक है और ये याद रखना बहुत आवश्यक है। अगर दो रहेंगे तो फिर जय राम जी की हो जाएगा। मतलब स्वामी जी की कुछ भी करो, मन शांत है तो ठीक है। मतलब कि जैसे जो बोल रहे हैं कि अगर हम किसी पर गुस्सा भी कर रहे हैं या किसी से झगड़ा कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंदर अभी से उस शांत वक्त है। की, हाँ, हाँ उस समय वक्त की आवश्यकता है क्रोध और को वो दिखाना। दिखाने के लिए, पर अंदर हाँ, से शांत है, बस वो जरूरी अंदर में सब अच्छा है। अरे वो भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर हूँ, सब उसी से आए हैं, उसी में रह रहे हैं, उसी में। लेकिन अभी उसको दो चार सुनाना बहुत जरूरी है। है। जैसे वही एक्टिंग, हर समाज में हर व्यक्ति एक्टिंग कर, हम लोग कितना बुरा मानते हैं, सामने वाला केवल एक्टिंग करता है। देखो, अरे तो एक्टिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, और तो एक्टिंग ही तो करना चाहिए। समाज में सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, सबको पता है कि सत्य क्या है, लेकिन अब क्या करें, ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मिल के गाते हैं, उत्सव मनाते हैं, उल्लास में रहते हैं, अपना ये अपना। चीज तो अब आजकल ज्यादा ही समझ में आता है और करते भी ज्यादा हैं। मतलब करते तो करते ही हैं, समझ में ही ज्यादा आने लगा है, इसलिए लगता है कि ज्यादा करते हैं। हम्म। इट्स तो फनी स्वामी जी कि आज ही सुबह मैं ध्यान में या ध्यान के बाद तो गुरुजी से यही बात करी थी कि गुरुजी मुझे ये बार बार ये एक्टिंग करना, मतलब जैसे भी मुझे दिनेश के साथ डील करना पड़ता है, यू नो, नहीं अच्छा लगता। झाड़ मारनी पड़ती है, गुस्सा होना पड़ता है, जस्ट सो ही कैन स्टे ऑन द ट्रैक। तो मुझे मतलब बहुत हो गया, अब बस अब नहीं करना। और या मतलब कुछ करो कि मुझे नहीं करना पड़े, और आप उसी बोल रहे हो कि जो करना, हालांकि मैं एक्टिंग ही कर रही होती हूँ, पर उसको तो एक्टिंग नहीं लगती ना, उसको तो लगता है मेरा रियल स्वरूप ही ऐसा है। बट अभी आप वही बोल रहे हो कि जो करना है सो करना है, ऐसे गुरु जी इस मेरे को डंडा मारे, नहीं करना ही है। और ये एग्जैक्टली ये थॉट मेरे मन में थी कि करना है लेकिन अब नहीं करना चाहती। एंड हियर यू आर टेलिंग मी द सेम थिंग। आज सुबह ही बिल्कुल मैं ये सोच रही थी ध्यान में।
हाँ मैं उस हाँ एक्ट से अपनी। मुक्ति चाह रही थी, पर मतलब जो आप कह रहे हो उसे कि नहीं भाई, इस एक्ट से मुक्ति नहीं है। नहीं है, अच्छा। क्या करना है, वो एक्टिंग से अपने, अच्छा एक्टिंग करके खुश होना है कि वाह कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उससे इतना नहीं जुड़ जाना है कि पता चले अब सामने कोई क्या सोचता है नहीं सोचता है, वो ठीक है, वो मन को पीड़ा देता है, इसीलिए ये है, कोई बात नहीं है। वो हो जाएगा, धीरे धीरे हो ही जाएगा। थैंक यू कल स्वामी मैं जी। कल मैं शायद उसमें एक अपेक्षा रहती है, इसलिए कि भाई मेरे हाँ को हाँ पता है वो मैं है। एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन ये समझता है कि मेरी ट्रू नेचर ही ऐसी है, तो वो शायद हम्म। कहीं दुख होता है, शायद नहीं, होता ही है कि ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। अरे भाई, जब आपको नहीं पता अपना सच्चा स्वभाव, तो दिनेश को कहाँ से पता रहेगा आपका सच्चा स्वभाव। हम ही नहीं जानते अपने सच्चे स्वरूप के बारे में, पूरी तरह जी। जागे नहीं हैं। दूसरों से फिर अपेक्षा करना कि वो हमको समझेगा, कैसे समझेगा भाई। और दूसरी बात, अभी जितना भी टॉक होता है ना, मैं उसमें बार बार, अच्छा, इतने वर्षों से ये सब चीज हम सुनते आ रहे हैं भाई। अगर मन ने नकारात्मकता को पकड़ने की आदत नहीं छोड़ी है, जैसे हम लोग वो उदाहरण देते हैं ना कि 10 बड़ाई प्रशंसा करो, एक बुराई करो, तो मन क्या पकड़ेगा। सब लोग बोलते हम्म। हैं मन वही पकड़ेगा, तो जब मन को वही पकड़ने की आदत है, तो जीवन में क्या दिखेगा फिर, सत्य कहाँ से दिखेगा। बुराई का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। या। पर हमारे मन ने चूंकि बुराई को पकड़ने की आदत बना रखी है, अगर, फिर वही बात है, प्रेम की गलती सा करिए, अगर बुराई दिखेगी तो सत्य नहीं दिखेगा, तो फिर तो चला ही गया। तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा कल। जहाँ पर था ना टॉक, जगह का नाम है मिडलबर्ग। कितने जितने लोगों से मैं मिला यहाँ आने के पहले, क्या क्या नहीं बताया सबने इस जगह के बारे में। यहाँ के लोग मुस्कुराते नहीं हैं, यहाँ के लोग बहुत स्टिफ हैं, बहुत कड़क रहते हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। और कितने लोग थे, 45 लोग होंगे करीब टॉक में, अपने लोगों को सबको मिला के 45 46 कुछ होंगे। एक दो को छोड़ के, वो भी जब बात करने आई मेरे से तो मुस्कुरा करके ही बात की। पता नहीं, मैंने आज बोला भी, टीचर अपने पूछ रहे थे क्या क्या हम लोग अपने मन में बिठा के रखते हैं। होता है, हर जगह की अपनी कुछ विशेषता होती ही है, पर उसको इतने गहरे दिल में नहीं लेके जाना है कि फिर, अरे वो नहीं मुस्कुरा सकते, आप तो मुस्कुरा सकते हैं ना। आपको किसने रोका मुस्कुराने से। मैं तो खूब मुस्कुराता हूँ, हंसता हूँ, हंसाता हूँ, लोग यहाँ भी कल भी इतने हंसे। मैं कहा क्या, सब लोग बार बार बोले जा रहे थे, सब लोग तो हंस ही रहे हैं। तो होता है कि हम किन बातों को पकड़ के बैठते हैं, ये बहुत आवश्यक है। हम्म। अभी प्रहलाद क्या कर रहे हैं, क्या चीज दिल में बिठाना है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आत्म तत्व और उसका प्रकाश, यही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। आधा पेज और है स्वामी जी, पढ़ लो। पढ़ लो। अतः अनुभव करने वाली यह एकमात्र आत्मा ही सबकी अनुभव कर्त्री है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा के सहस्त्रों हाथ हैं और सहस्त्रों आंखें हैं। सूर्य की सुंदर काया के माध्यम से यह आत्मा, जो मैं हूँ,
आकाश में विचरण करती है और इसी प्रकार वायु की काया के माध्यम से भी विचरण करती है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, और शरीर के माध्यम से मैंने यहाँ जन्म लिया है। असीम चेतना रूपी भूमि पर मैंने पेड़ पौधे उगाए हैं और उनमें सार रूप में विद्यमान भी हूँ। जिस प्रकार खिलवाड़ी बच्चे के हाथ में मिट्टी होती है, उसी प्रकार अपनी खुशी से मैं इस दृश्य संसार में व्याप्त हूँ। कौन सा ध्यान चल रहा है अभी बेसिक कोर्स का? है ना एक ध्यान? ये कौन सा ध्यान है? अरे अमृत श्रेया, तुम तो कोर्स ले रही हो, हाँ? अमृत तो नहीं। हाँ, इमोर्टिलिटी। इमोर्टेलिटी, अमृत की प्रक्रिया। सोचिए, हमको ये सब बेसिक कोर्स में करवाया था। पढ़ो पढ़ो, पेज फिनिश कर लो आज। जिस प्रकार दर्पण में बिंब विद्यमान होता है, उसी प्रकार यह संसार मुझ में, मुझ आत्मा रूपी असीम चेतना में विद्यमान रहता है। मैं फूलों में होने वाली गंध हूँ, मैं तेज में होने वाला प्रकाश हूँ, और उस प्रकाश में भी मैं अनुभव हूँ। जो भी चल और अचल जीव इस ब्रह्मांड में है, मैं ही उनका परम सत्य या चेतना हूँ, जिसमें लेश मात्र भी संकल्पना नहीं। मैं ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं का सार हूँ। जिस प्रकार मक्खन दूध में विद्यमान होता है, जल में द्रव्यता होती है, उसी तरह चेतना के ऊर्जा के रूप में मैं उस सब में विद्यमान हूँ जिसने अस्तित्व धारण किया है। बिना किसी पदार्थगत भेदभाव के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का यह दृश्य संसार असीम चेतना में विद्यमान रहता है। यह सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान ब्रह्मांडीय प्राणी आत्मा ही है, जिसे मैं से अभिहित किया जाता है। हो गया। हम्म। बढ़िया ना। हम्म। हमको गुरुदेव ने अनुसंधान ही तो करवाया। हम भी तो इमोर्टेलिटी करा के पूछते ही हैं कैसा रहा, आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया। ये जो यहाँ पर कहा गया है, आत्मा ही सबकी अनुभव कर्त्री है। आत्मा के सहस्त्रों हाथ हैं, सहस्त्रों आंखें हैं। हम्म। मतलब हमारी अनुभव कथाओं का करने एक वाला है। हमारी कथाओं का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ खोल दिया जब लिखते हैं। उसके कैसे थे ईश्वर, तो उसकी 1000 आंखें थी, 1000 हाथ थे। क्यों? क्योंकि देखने वाला वही है, करने वाला भी वही है। उसके 1000 मुख थे। ये क्या विश्व रूप दर्शन हो गया विश्व कृष्ण भगवान का। पूरी सृष्टि उन्हीं में समा रही थी, यही है ना विश्व रूप दर्शन में। वही तो उसी ये से सब सब कुछ निकल सेंटेंस। रहा है, सब कोई उसी में जी समा सर। रहा। आत्म तत्व, आत्म स्वरूप के बारे में ही तो है वो सारा। अभी ये सब सेंटेंस का मतलब महत्व तो समझ में आ रहा है, नहीं तो ऐसे खाली लग रहा था कि ऐसे सहस्त्र आंख और सहस्त्र हाथ है। हाँ, तो हमारे यहाँ लोग बहुत चतुर थे, पता है कि शब्दों में कैसे बताएंगे सारा चीज। लेकिन बताना है तो एक जो थोड़ा बुद्धि लगाएगा वो समझ लेगा, सीधी सी बात इतनी है। इसके आगे जो एक सेंटेंस है समझिए, वो थोड़ा सा समझाइए क्या? कि सूर्य की सुंदर काया के माध्यम से यह आत्मा जो मैं हूँ आकाश में विचरण करती है,
इसी प्रकार वायु की काया के माध्यम से भी विचरण करती है। ये जो आत्म तत्व है, ये जो पंच तत्व जो है ना, वो आत्म तत्व का ही तो अलग अलग रूप है। संसार में जो कुछ भी हिलता डुलता है, आत्म तत्व तो हिलती नहीं है ना। शिव जी को क्या बोलते हैं, वो तो केवल बैठे रहते हैं साक्षी भाव में। तो जो कुछ भी संसार में हिलता है, जो मूव करता है ना, वो शक्ति है। और जो कुछ भी पांच तत्व हैं, जो कुछ भी है, उसी के कारण ही तो है। और फिर बोल देते हैं शिव शक्ति अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। स्वामी जी, गुरुदेव ने ये भी तो बोला ना कि शिवा इन बॉडी इज कृष्णा। हाँ हाँ, कॉन्शियसनेस, चेतना पूर्ण रूप जब शरीर में आई तो वही कृष्ण है। वही कृष्ण है। तो फिर वो भी वही बात हो गई। तो फिर उसमें शिव शक्ति बेसिकली इज जस्ट डिफरेंट नेम्स, राइट? हाँ, कैसा मतलब कैसी विडंबना है। लोग शिव शक्ति में भी भेद कर देते हैं, अलग है। मैं शिव का उपासक हूँ, मैं शक्ति का। हिंदू धर्म में भी इतना अज्ञानता है ना। आप किसी का भी उपासक बनिए, लेकिन ये सोच के मत बनिए कि आप अलग हैं। बड़ा होपफुली। हमें जी वो एक सेंटेंस में कितना क्लैरिटी आ जाता है, जस्ट एज बटर एग्जिस्ट इन मिल्क एंड लिक्विडिटी एग्जिस्ट इन वाटर। तो हिंदी में तो इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन हम्म। आई अच्छा, एग्जिस्ट इन ऑल दैट एग्जिस्ट। ये ठीक बोले आप, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये साइमल्टेनियसली इंग्लिश क्लियर कर रहे हैं ना स्वामी जी, तब ज्यादा समझ में आ रहा है। कहीं कहीं पे लगता है कि इंग्लिश ज्यादा क्लैरिटी लेके आता है, हाँ। बिकॉज वो जो पानी में क्या शब्द है सोनी जी, पानी की लिक्विडिटी एग्जिस्ट इन तरलता, वाटर का कुछ शब्द ही कितना अलग है। इस प्रकार मक्खन दूध में विद्यमान होता है। पानी का क्या लिखा है? जल तरलता में तरलता। जल हाँ में द्रव्यता होती है। उसी तरह चेतना की ऊर्जा के रूप ये में तो समझ में मैं कभी नहीं आता था। हाँ, हिंदी थोड़ी कमजोर हो गई इसलिए। श्रेया को समझ में आएगा, क्योंकि श्रेया एकदम उस क्षेत्र में अभी भी हिंदी में ही बात करते हैं, खूब अच्छे अच्छी वाली हिंदी में बात करते स्वामी जी, मैं पहले इंग्लिश बुक्स पढ़ती थी, पर जब हिंदी पढ़ने लगे टाइम लगता है उसको, पर जो मैंने बताया ना, उसके शब्दों का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आता है, जो भाव उस शब्द के पीछे। इंग्लिश में थोड़ा इतना वो मीनिंग भी फिर वो ढूंढने जाओ और वो सब। फिर धीरे धीरे हिंदी ही शुरू कर दी बुक्स लेना, आध्यात्मिक स्पेशली जो भी है अपनी। हैं। हाँ, कैसा है।